विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में अपनी पहली साझा रैली करेगा और ये फैसला बुधवार को समन्वय समिति की पहली बैठक में हुआ। बैठक में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई और विपक्ष की इस बैठक में सबकी नजर इस बात पर भी रही कि बैठक में कौन कौन से नेता हैं जो नहीं आए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर हुई इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक का पहला बड़ा फैसला यही रहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंडिया से जुड़े सभी दलों की भोपाल में साझा रैली हो। मोटे मोटे तौर पे जो फैसला लिया गया है वो एक तो ये है कि जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर जो मेंबर पार्टीज हैं वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर फैसला लेंगी। दूसरा एक पब्लिक रैली, जॉइंट पब्लिक रैली भोपाल में करने का फैसला लिया गया है जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी और मुख्य तौर पर जो मुद्दे इस रैली में हाईलाइट किए जाएंगे वो रहेंगे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सीटों के बंटवारे की है। बैठक में ये मुद्दा भी उठा। वैसे गठबंधन के अलग अलग नेता इसके अलग अलग रास्ते सुझाते रहे हैं। सीटों के अलग अलग वर्गीकरण की बात हो रही है। जिन सीटों पर टकराव की गुंजाइश है वहां फैसला सबसे पहले होगा। जिन सीटों पर पिछली बार अलग अलग मगर इस बार साथ आए दल हैं उनका मसला अलग है। जैसे बिहार में आरजेडी जेडीयू पिछली बार अलग थे लेकिन इस बार साथ हैं, मगर असली मसला यूपी, बंगाल, दिल्ली और केरल की सीटों का है जहां इंडिया के दल ही आपस में टकरा रहे हैं। The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. उधर इंडिया के गठबंधन को संदेह से देखने वाले ये सवाल उठाते रहे हैं कि इस बैठक में न अभिषेक बनर्जी दिखे न ही ललन सिंह। नेताओं के टकराव भरे बयानों का जिक्र भी बार बार हो रहा है, लेकिन गठबंधन के नेता बता रहे हैं कि वो बहुत फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे हैं और गठबंधन को 2024 तक बनाए रखने को कटिबद्ध हैं। नई दिल्ली से मनोरंजन भारती के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां पर सुबह करीब 11:15 बजे मध्य प्रदेश के बीना पहुंचेंगे, जहां वो करीब 50,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और राज्य के अलग अलग शहरों में 10 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शामिल हैं। दोपहर 3:15 बजे पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचेंगे, जहां वो छत्तीसगढ़ के लिए 6,350 करोड़ की रेलवे लाइन को समर्पित करेंगे। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद थे और इस दौरान मध्य प्रदेश चुनाव पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश की तकरीबन सभी हारी हुई सीटों पर मंथन हुआ और बैठक में मध्य प्रदेश की 39 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई। इसके साथ 25 विधानसभा उम्मीदवारों पर सहमति यहां पर बनी और आज उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो आ सकती है। सीईसी की इस बैठक में G20 के सफल आयोजन का प्रस्ताव भी पास किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल और विशेष सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का कहना है कि भारत चीन बॉर्डर पर भारत खास तैयारी कर रहा है ताकि जरूरत में सेना वहां पर जल्द पहुंच सके। उनसे बात की हमारे सहयोगी नीता ने। हमारे साथ बात करने के लिए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी वीएसएम, जो कि डायरेक्टर जनरल बीआरओ भी हैं। सर, आप हमें बताएं कि ये जो 90 प्रोजेक्ट्स हैं, ज्यादातर इनमें से लद्दाख में हैं और अरुणाचल प्रदेश में हैं, ये क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या चैलेंजेस रहे बीआरओ के सामने इन्हें पूरा करने के लिए? जी, 90 में से इसमें 24 सड़कें हैं, 61 ब्रिजेज हैं, 2 एयरफील्ड्स हैं, 1 टनल है और 2 हेलीपैड हैं। और ये पूरे ऑल अलोंग हमारे बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स के साथ में जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर आए हैं। उसमें से 26 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लद्दाख में आए हैं जिनकी लागत 642 करोड़ है और 36 प्रोजेक्ट्स हमारे
अरुणाचल में आए हैं जिनकी लागत 800 करोड़ है। टोटल प्रोजेक्ट्स की जो लागत है वो 2941 करोड़ है। तो आप इसको देख सकते हैं, इस गणित को समझ सकते हैं कि 70% हमारी जो नंबर्स हैं टोटल वो अरुणाचल और लद्दाख में आए हैं और 60% हमारी जो लागत है इन दो राज्यों में हमारी गई है। तो हमारा जो टोटल फोकस और अटेंशन आज के दिन है वो इन दो जगहों पे है, क्योंकि इसमें हमने अपनी जो सिक्योरिटी मैट्रिक्स है या जिसको बोलते हैं सड़कों का जाल, उसको हम सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। तो ये किस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ये क्यों क्रिटिकल हैं भारत के लिए, सुरक्षा के लिहाज से क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो भी हमारी इश्यूज हैं वो चाइना के साथ में वो इन दो राज्यों में हैं, लद्दाख में और अरुणाचल में। बॉर्डर का भी जो मसला है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जैसे गलवान में हुआ और उधर यांगसे में हुआ, तो ये दो राज्यों में हमने अपना जो सिक्योरिटी का मैट्रिक्स है उसको हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी आगे लेके जाना चाहते हैं, जिससे हमारे जो ट्रुप्स हैं वो आगे फॉरवर्ड लोकेशंस पे जल्द से जल्द पहुंच सकें, कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा से पैदा होती है तो। सर, जैसे आप लद्दाख की बात कर रहे हैं, लद्दाख जो है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो आपको क्या लगता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चाइना की कैपेबिलिटीज को मैच कर पाएगा अलोंग LAC? देखिए, चाइना ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इनिशिएटिव या पुश लिया वो 1960s में लिया। उसके बाद में वो लगातार अपना तिब्बतन ऑटोनमस रीजन में वो अपना रेल और रोड नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करते गए। हम शुरू से जो हमारी सरकारें रही हैं उनकी ये सोच थी कि हम थोड़ा सा डिफेंसिव रहें और अपनी सड़कें ज़्यादा आगे तक ना लेके जाएं, क्योंकि अगर चाइना इन सड़कों तक आ जाता है और वो इनको यूज करता है तो दैट विल बी अगेंस्ट अस। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने जब ये पावर में आए तो इन्होंने इस सोच को बदला, थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस लिया और धीरे धीरे जो बजट है जो बॉर्डर रोड्स का उसको बढ़ाया और बाकी जो सपोर्ट्स हैं वो भी हमें दी, हमारे जो प्रोसेसेस थे उनको सिंप्लीफाई किया। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश बहुत लेट शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको बहुत विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगले 4 और 5 सालों में अगर इसी तरह की सपोर्ट मिलती रही हमें बजट की भी और मशीनों की और जो हमारे प्रोसेसेस हैं, तो हम अगले 4-5 साल में इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे और आगे भी ये चलता रहा तो हम चाइना को बहुत पीछे छोड़ देंगे। अभी BRO जो है वो हाईएस्ट फाइटर जो एयरफील्ड है वो भी बनाने वाला है नयोमा में, उससे लेकर थोड़ी जानकारी दें और उसमें क्या चैलेंजेस क्या हैं और वो क्यों हम बोलें कि वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। हाँ, न्योमा में जो हम एयरफील्ड कल जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने उसका शिलान्यास किया वो 13,700 फुट पर है और जब ये बनकर तैयार होगा इसमें हर तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इससे ऑपरेट कर पाएंगे। हमारा राफेल और Su-30 एंड ट्रांसपोर्ट में C-17, C-130, IL-76 ऑल काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट विल बी एबल टू फ्लाई फ्रॉम दिस एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी इसमें संभव हो पाएंगे। जैसे आपको ज्ञात है कि ये एयरफील्ड जो है एज द क्रो फ्लाइज, मतलब हम अगर सीधा नापें दूरी LAC से तो 46 किलोमीटर पे है। इसके बनने से एयरफोर्स को एक जो एडवर्सरी के एयर स्पेस में एक स्ट्रैटेजिक एक्सटेंशन या रीच ज्यादा बढ़ जाएगी और आर्मी के लिए अगर हमें जरूरत पड़ती है कहीं पर ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट की, उसके लिए ज्यादा आसान होगा। तो ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एयरफील्ड है और उससे हमें क्या होता है, जितने बाकी एयरफील्ड्स हैं लद्दाख में उससे हमें ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं और हम अपने एयरक्राफ्ट्स को जगह जगह पर रखकर उससे लॉन्च कर सकते हैं अपने एयर ऑपरेशंस। तो उससे हमारी रिडंडेंसी जो है वो बढ़ती है। किसी केस में अगर कोई डैमेज हो जाता है शत्रु के आक्रमण के दौरान, तो इससे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सर, BRO जो है वो कहते हैं सड़कें बनाता है, दिलों को भी जोड़ता है, तो लोगों की जिंदगी में स्पेशली हिली एरिया में बहुत लाइफ डिफिकल्ट होती है, तो ऐसे में किस तरह से उनकी लाइफ बदली है, खास करके जो बहुत ही फार फ्लंग एरियाज हैं? देखिए, हमने अपना जब मैंने BRO में कदम अपना रखा तो सबसे पहले मैंने इन चीज़ों को समझा कि क्या हम कर रहे हैं। तो सड़क जो है वो केवल आर्मी के लिए नहीं है, आर्मी उसको फंड करती है, MOD फंड करती है, लेकिन सड़क तो सड़क है, उस पर कोई भी जा सकता है, टूरिस्ट भी जा सकता है, लोकल भी जा सकते हैं। तो हमने अपना जो वाक्य था वो अपनी फिलॉसफी, क्योंकि हम इन जगहों पर लगातार काम करते हैं, कुछ जगहों पर 60-60 साल से काम करते हैं,
तो हमने अपना एक वाक्य रखा, कनेक्टिंग प्लेसेस कनेक्टिंग पीपल। हम केवल जगहों को नहीं जोड़ रहे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं। लोग हमें लाइक करते हैं, मतलब हम ऐसी ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहां पर सीआई ऑप्स बिल्कुल इंटेंस है, लेकिन हमें कभी भी किसी ने तंग नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है, जो वहां के लोग हैं, कि ये लोग हमारे लिए सड़क बना रहे हैं। जब सड़क होती है, सड़क जो होती है विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। जब सड़क बनती है तो उस पे कम्युनिकेशन टावर्स लगते हैं, उस पे इलेक्ट्रिक पोल लगते हैं, जल की पाइपलाइन जाती है, उसके ऊपर मेडिकल आगे बढ़ता है, एजुकेशन बढ़ती है, टूरिस्ट बढ़ते हैं, उसमें एविएशन बढ़ता है। तो सड़क जो है बाकी सारे विकास को सपोर्ट करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें सर, तो वहां पे ड्यूअल यूज एयर बेसेस बागडोगरा और बाराकपुरा में हैं, तो ये एक तरह से डिफेंस आर्किटेक्चर को तो बूस्ट अप करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये कमर्शियल फ्लाइट्स भी यहाँ पर आप आ पाएंगी क्या? जी, बागडोगरा में तो कमर्शियल फ्लाइट्स चलती हैं, और बागडोगरा का हमने पुनर्निर्माण किया है, बड़ा उसका जो स्ट्रिप है, लैंडिंग स्ट्रिप, उसको बढ़ाया है, पैरेलल टैक्सीवे बनाया है। बैरकपुर प्राइमरली जो ये मुख्यतः जो है ये एयरफोर्स का एयरफील्ड है, तो उससे केवल एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट उड़ेंगे, और वो किसी मतलब बड़ी जगह को जोड़ता भी नहीं है। और ये दोनों एयरफील्ड जो हैं स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए, क्योंकि ईस्टर्न कमांड में ये दो एयरफील्ड्स हैं जो पूरे ऑपरेशंस को सपोर्ट करेंगे आगे। तो आगे के दिनों के लिए क्या चैलेंजेस हैं? 2023 में आपने 90 प्रोजेक्ट्स को तो इनॉग्रेट कर दिया, अब आगे का क्या चैलेंज है? देखिए, चैलेंज तो हम मानते नहीं है किसी चीज को, जो हमने डिसाइड कर लिया उसको करके छोड़ते हैं, तो चैलेंज हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन यस, जैसे आपने बताया कि आगे का टारगेट क्या है हमारा, तो हमने जैसे 90 प्रोजेक्ट कल माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने देश को समर्पित किए, तो हमारा ध्येय ये है कि दिसंबर तक हम 50 से 60 प्रोजेक्ट और बना दें। तो इसका जो पूरा फिगर है, जैसे 21 में हमने 102 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करवाए माननीय रक्षा मंत्री महोदय से, 22 में हमने 103 प्रोजेक्ट किए, और इस बार हमने 90 प्रोजेक्ट केवल अगस्त तक कंप्लीट कर लिए, जो कल उनकी इनॉग्रेशन हुई। और इस बार हमारा ध्येय है कि हम 150 से आगे बढ़ें, और इनका टोटल कॉस्ट जो होगा वो तकरीबन 6000 करोड़ होगा इनका टोटल कॉस्ट इनका, और इसको देश को समर्पित करवाएं। इसमें आप ये देखिए कि जैसे हमने पिछले 2 साल पहले चिशुमले डेमचौक पर हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई वर्ल्ड की, अभी 15 अगस्त को, इसी 15 अगस्त को हमने 25 दिन पहले एक और सड़क बनानी शुरू कर दी है, जो उस रोड से भी ऊपर होगी, लिकारू मिगला फुकचे, ये 64 किलोमीटर की रोड होगी। ये जो पहली रोड है उमलिंगला वाली रोड जो है वो 19,024 फुट पर है, और ये सड़क जो है वो 19,400 फुट पर होगी। न्यूमा एयरफील्ड सबसे हाईएस्ट एयरफील्ड होगा। 15 फरवरी को गवर्नमेंट ने शिंकुला टनल की घोषणा की है, जो जंस्कार के 36 गांवों को 137 गांवों के लाहौल स्पीति को जोड़ेगी। वहां पर कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, तो शिंकुला टनल 15,855 फुट पर आएगी। वो संसार की जब तैयार होगी बनके 2-3 साल में, वो संसार की सबसे ऊंची टनल बनेगी। तो इस तरह के हमारे टारगेट्स हैं, चैलेंजेस नहीं है, टारगेट्स हैं कि हम हर चीज जो करें वो बेहतर करें पिछले से, और उसका अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ें, क्योंकि इन हाइट्स पे जहां हम काम करते हैं कोई काम नहीं करता है वर्ल्ड के अंदर।